नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बस कुछ चंद घंटे बचे हुए हैं जब प्रधानमंत्री मोदी और इमरान खान दोनों ही यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करने वाले हैं। उनका भाषण होने वाला है। पहले नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, उसके बाद इमरान खान का भाषण होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों क्या भाषण देंगे, उनकी लाइन क्या होगी, किस तरह का नैरेटिव वो पूरी दुनिया के सामने रखने वाले हैं। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पिछले एक सप्ताह के अंदर जिस तरह की गतिविधियां हुई हैं, जिस तरह के बयान दोनों तरफ से आए हैं, उससे एक मोटा मोटी इस चीज़ को समझा जा सकता है कि पाकिस्तान क्या बोलने वाला है और हिंदुस्तान उसके जवाब में क्या रखने वाला है। तो इसी को आज खबरों की खबर में समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात ये कि इमरान खान तो एक गेंदबाज रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इंडियन ऑफिशियल्स, खास करके विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, तो इमरान खान की जैसे पिटाई धुलाई जो 2020 में बॉलर्स की होती है, तो वो उस तरह की धुलाई न्यूयॉर्क में जो है उनकी हो रही है। अभी जो लेटेस्ट जो मसला आया है वो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब का बयान आया है। वो उन्होंने एक बहुत ही नपा तुला, और तो पहले भी ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, वो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो बिल्कुल ही डिप्लोमेटिक तरीके से जो पाकिस्तान को लताड़ा है, जिस तरह से उनको धोया है, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी मिसाल है कि किस तरह से इंडियन डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया को अपनी बातों को मनवाने में जो है सफल होते हैं। उन्होंने क्या क्या कहा ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि इमरान खान किस तरीके से अपने ही बयानों और अपने ही बेवकूफ़ी की वजह से वो बिल्कुल पूरी तरीके से वो फंस चुके हैं। पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है? पाकिस्तान की मीडिया और बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये तो गए थे कि भाई यूएन जनरल असेंबली में हम कश्मीर के मुद्दे को उठाएंगे, पूरी दुनिया को कन्विंस करेंगे, खास करके इस्लामिक कंट्रीज़ को वो अपने साथ लेकर के आएंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि अभी भाषण में कुछ घंटे बाकी है और पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के एनालिस्ट, इन सब लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि इमरान खान यूएन जनरल असेंबली में भाषण देने से पहले ही कश्मीर का केस हार चुके हैं। उनके हाथ से कश्मीर निकल गया है, दुनिया उनके साथ खड़ी नहीं है। अब वो इस बैकग्राउंड में क्या भाषण देंगे? तो जो लग रहा है कि इमरान खान वही बात जो आर्टिकल 370 के लगने की बात से लगातार करते आ रहे हैं, तो वो कुछ इमोशंस, कुछ तमाशा, कुछ झूठ, इन सब चीज़ों का जो एक मिक्स बैग के साथ साथ धमकी, ग्लोबल कम्युनिटी को धमकी देने वाले हैं। वो क्या कहेंगे? उनका कहना ये है कि 8 मिलियन, पता नहीं ये संख्या किस आदमी ने इमरान खान को बता दिया है कि 8 मिलियन लोग जो है वो नज़रबंद हैं, अपने घरों में बंद हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। कश्मीर को एक ओपन जेल बना दिया गया है। हकीकत क्या है कि श्रीनगर और उसके आसपास के कुछ शहरों में कर्फ्यू है, रूरल एरिया में कर्फ्यू नहीं है। पूरा जम्मू सेक्शन जो है, जम्मू डिवीज़न, वहाँ पे कर्फ्यू नहीं है। लेह में कर्फ्यू नहीं है, वहाँ पे आराम से लोग सामान्य ज़िंदगी जो है बसर कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि 8 मिलियन मतलब 80 लाख लोगों को एक तरह से जेल में बंद कर दिया गया है। श्रीनगर की तस्वीरें अब आने लग गई है सोशल मीडिया पे, वहाँ से रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, सड़कों पे जाम है, गाड़ियाँ चल रही हैं। हाँ, दुकान नहीं खुल रहे हैं। वो क्यों नहीं खुल रहे हैं? क्योंकि हुर्रियत ने वहाँ पे कर्फ्यू लगा रखा है कि अगर कोई दुकान खोलेगा, चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, तो हुर्रियत के गुंडे उसे अगवा कर लेंगे, उनको मारपीट करेंगे। क्योंकि ये देखिए, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर भी लेफ्ट लिबरल गैंग जो इस बात को नहीं बताता है कि जब आर्टिकल 370 नहीं हटाया गया था और जब प्रोटेस्ट हुआ करता था, जैसे बुरहान वानी जो आतंकी था जब मारा गया, या कहीं भी जब भी ये लोग आंदोलन करते हैं, हुर्रियत वाले पत्थरबाजी करते हैं, तो उनका एक कैलेंडर निकलता था कि किस किस दिन कितने से कितने बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। वो अपने आप में कर्फ्यू। और बहुत सारे दिल्ली में बैठे पत्रकार वो ये कहा करते थे कि देखिए हुर्रियत की ताकत है कि वो अपने आप एक कैलेंडर निकाल देते हैं तो सारे लोग उनके समर्थन में नहीं, उनकी डर से कि पता नहीं कौन बम मार दे, कौन
सुसाइड बॉम्बर आ जाए, कहां से गोली चला दे, किसकी मौत हो जाए, किसको अगवा कर ले जाए। तो ये स्थिति पहले थी, लेकिन इमरान खान दुनिया को ये बताने वाले हैं कि 8 लाख लोग, 80 लाख लोग वो जो है वो लॉकडाउन में के अंदर है। पहली बात। दूसरी बात, फिर वही रोना कि ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो रही है। ये तो ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए थे, लेकिन वहाँ तो कुछ हुआ नहीं। एप्लीकेशन भी जो है वो पास नहीं करा पाए 15 मुल्कों से। तो ये 2 बातें होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात वो ये कहने वाले हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर है और ये ऐसा मसला है जो 2 न्यूक्लियर स्टेट को आपस में लड़ने को मजबूर कर सकता है, और एक बार लड़ाई शुरू हो जाएगी तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बहुत ही अनइमेजिनेबल रिपरकशंस, उसके जो नतीजे जो होंगे वो आप माने कल्पना नहीं कर सकते। उस तरह का रिपरकशन, मतलब ये कि फिर न्यूक्लियर वॉर, फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। ये धमकी वो ग्लोबल पावर्स को, पूरी दुनिया को देने वाले हैं कि ये अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर्स की, बड़े बड़े देशों की है कि जो इस मसले में अब तक चुप हैं। तीसरी बात वो कहने वाले हैं कि भाई वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया भारत के ऊपर प्रेशर डाले। वो क्यों? उनको लगता है कि वो मॉरली बहुत राइट है। वो कहते हैं कि वहाँ पे लोग जो है वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल में लगे हुए हैं। तो ये बात कोई कहने का मतलब ये है कि इमरान खान ऐसी एक भी बात यूएन जनरल असेंबली में नहीं बोलने वाले हैं जिसका उन्होंने पहले ही खुलासा नहीं किया हो। मतलब ये कि इमरान खान अपने भाषण में एक भी नई बात नहीं बोलने वाले हैं। वो सारी बातें जो अभी कह रहे हैं वो वही बातें होंगी जो अब तक वो कह चुके हैं। सवाल यह है कि हिंदुस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी पहले भाषण देंगे। तो जहां तक हमारी जानकारी है कि वो ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, सिक्योर सेफ एनर्जी के ऊपर बात करेंगे, प्लस वो इन्वायरमेंट के ऊपर बात करेंगे, और वो एक ग्लोबल टेररिज्म के बारे में बातचीत करेंगे, और उसमें पाकिस्तान को वो उसका केंद्र बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण होगा उसमें एक हिस्सा 2-4 लाइन ही कश्मीर को दी जाएगी, बाकी वो हिंदुस्तान के रोल एज ए ग्लोबल लीडर, एनवायरनमेंट को बचाने, स्वच्छता लाने, गरीबी को हटाने में जो हिंदुस्तान का रोल रहा है उसके बारे में वो बातचीत करेंगे। और गांधी के ऊपर भी उनका भाषण होगा उस पूरे के पूरे समय के अंदर। लेकिन भारत एक बात और कह रहा है, जो यूएन जनरल असेंबली से वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि अगर पाकिस्तान भारत का नाम लेकर के कोई आरोप लगाता है तब हमें वो हक मिलना चाहिए कि हम उसकी बातों का जवाब दे सके। दिस इज कॉल्ड राइट टू आंसर। तो ये राइट टू रिस्पॉन्ड जो है ये भारत ने अपील की है, और अगर इमरान खान साहब भारत का नाम लेकर के भारत के ऊपर कुछ आरोप लगाते हैं तो उसका जवाब फिर प्रधानमंत्री नहीं, कोई दूसरा ऑफिशियल या विदेश मंत्री या विदेश सचिव, कोई भी व्यक्ति उसका जवाब जनरल असेंबली में देने फौरन पहुंचेगा। तो ये यूएन जनरल असेंबली में होने वाला है। लेकिन सवाल इससे बड़ा है। सवाल ये है कि दुनिया पाकिस्तान के इस ब्लैकमेलिंग को समझ चुकी है, और जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री ने आज भाषण दिया है और जो बातें कही है उस पर कुछ गौर करने वाली बातें हैं। पहला बात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेररिस्तान है, और वो क्यों? वो तो इमरान खान खुद अमेरिका में जाकर के न्यूयॉर्क में हर जलसे में, हर सेमिनार में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं 40,000। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं। और तो और इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में एक अपील की है कि हाफिज सईद जो है वो बेचारा वो अकेला घर का कमाने वाला व्यक्ति है, कम से कम उसको 1.5 लाख रुपया महीना जो है पगार देनी चाहिए, नहीं तो उसके घर में जो है खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। अजीब मजाक है। एक ऐसा टेररिस्ट जिसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने लिस्ट में डाल रखा है, उसके लिए आप उसको उसके घर चलाने के लिए आप पैसे की मांग कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान
कि सरकार और वहाँ की आर्मी, ये जो जिहादी तंजीमें, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके सामने कितनी बौने हैं। रीज़न इसका क्या है? इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में लोग इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझते हैं कि ये इस्लाम के लिए लड़ने वाले लड़ाके हैं, ये मुजाहिदीन हैं, ये हीरोज़ हैं। अब पाकिस्तान का जो समाज है वो जिहादियों को और टेररिस्टों को हीरोज़ मानेगा, तब तो इस देश का कोई माने क्या होगा वो तो भगवान भी नहीं बता सकते हैं, इसको कोई बचा भी नहीं सकता है। तो ये स्थिति है। दूसरा, पाकिस्तान के ऊपर टेरर फंडिंग को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं उस पर फैसला होना है। अगर अभी ग्रे लिस्ट में है, अगर वो ब्लैक लिस्ट में चला गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो पाकिस्तान चारों तरफ से एक मुसीबत में फंसा हुआ है। पहले की सरकार, जैसे मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो हम लोग तरस खा जाते थे, हम लोग थोड़ा सा लिवरेज दे दिया करते थे कि चलो भाई पाकिस्तान मुसीबत में है, थोड़ा सा जो इसको जो है एक स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस दे दिया जाए। लेकिन अच्छी बात इस बार क्या है कि मोदी सरकार उसको ब्रीदिंग स्पेस ज़रा सा भी नहीं दे रही, इसलिए वो पूरी तरह से पाकिस्तान अपने ही दलदल में जो है वो फंस चुका है। अब सवाल ये है कि कश्मीर के हाथ से निकल जाने के बाद इमरान खान और वहाँ की आर्मी क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंचते रहें। धन्यवाद।